बेटा अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड एप्लीकेशन, कैटिनेशन टेंडेंसी या कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्या होता है? तो बताइएगा, किसे कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है बेटा फॉर्म ए लॉन्ग चेन, अर्थात एटम आपस में कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम बोलते हैं बेटा कैटिनेशन। तो कैटिनेशन का मतलब हो गया टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन, एक लंबी चेन का फॉर्मेशन करना आपका क्या कहलाएगा बेटा? कैटिनेशन कहलाता है। अब आप देखिएगा, आगे मैं डिस्कस करता हूं कैटिनेशन टेंडेंसी या कैटिनेशन प्रॉपर्टी का। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें तो आपका जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा बॉन्ड एनर्जी होता है। जिसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा अर्थात उसके अंदर बॉन्ड बनाने की नेचर ज्यादा होगी, और अगर उसमें बॉन्ड बनाने का नेचर ज्यादा होगा तो बेटा उसके अंदर कैटिनेशन टेंडेंसी भी क्या होगी? मोर होगी। अब बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है? हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि बॉन्ड एनर्जी हमेशा साइज के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपका यही डोमिनेंट बेटा बॉन्ड एनर्जी जो है वो साइज के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये आपका डोमिनेंट फैक्टर भी है। और दूसरा है 1/लोन पेयर रिपल्सन, और ये केवल आपके सेकेंड पीरियड के एलिमेंट पर ही अप्लाई होगा, और वो भी जब सिंगल बॉन्डेड हो। तो देखिएगा, अब मैं कैटिनेशन टेंडेंसी की बात करता हूं तो सबसे पहले ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट ही लेता हूं। ग्रुप नंबर 14 में देखो कार्बन कार्बन, सेकेंड है बेटा सिलिकॉन सिलिकॉन, थर्ड है आप बताओ इनमें कैटिनेशन की टेंडेंसी क्या होगी? तो हमें पता है बेटा डाउन द ग्रुप जाने पर हमेशा साइज बढ़ेगा। आप बताओ डाउन द ग्रुप जाने पर अगर साइज बढ़ेगा तो ओवरलैपिंग कम होती चली जाएगी। ओवरलैपिंग कम हो जाएगी तो बेटा बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम। और अगर बॉन्ड एनर्जी कम हो गई तो बेटा ऐसी कंडीशन से कैटिनेशन टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। तो बताओ इनके अंदर कैटिनेशन टेंडेंसी का ऑर्डर क्या होगा? कार्बन के अंदर कैटिनेशन टेंडेंसी सबसे ज्यादा होता है। और अभी हमने जब इससे पहले लास्ट वीडियो में बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था, तब कहा था कि बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन के बाद में कार्बन की सबसे ज्यादा है। हाइड्रोजन में कैटिनेशन नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रोजन केवल सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। इसलिए पूरी पैरियोडिक टेबल में बताइएगा सबसे ज्यादा कैटिनेशन टेंडेंसी किसमें होती है बेटा? कार्बन के अंदर होती है। तो कार्बन हैज मैक्सिमम कैटिनेशन टेंडेंसी इन पैरियोडिक टेबल, अर्थात कार्बन के अंदर पूरी पैरियोडिक टेबल में मैक्सिमम कैटिनेशन टेंडेंसी होती है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज इसकी बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होती है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन इज मैक्सिमम। तो ध्यान रखना बेटा पूरी पैरियोडिक टेबल के अंदर कार्बन में कैटिनेशन टेंडेंसी सबसे ज्यादा है क्योंकि इसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है। हालांकि कार्बन कार्बन से ज्यादा बॉन्ड एनर्जी तो हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी कार्बन से ज्यादा है। बट आपको पता है बेटा हाइड्रोजन केवल मोनोवेलेंट है, और मोनोवेलेंट है इसलिए वो आपका कैटिनेशन नहीं कर सकता, क्योंकि बीच वाला हाइड्रोजन दोनों साइड बॉन्ड नहीं बना सकता। इसलिए यहाँ पर तो हम कैटिनेशन की बात नहीं करेंगे। तो उसके बाद में कौन आता है? कार्बन। इसलिए सबसे ज्यादा कैटिनेशन टेंडेंसी किसके अंदर होगी? कार्बन में होगी। अब बारी आती है ग्रुप नंबर 15। आप देखिएगा बेटा ग्रुप नंबर 15 है। ग्रुप नंबर 15 का मतलब हो गया नाइट्रोजन, और कैटिनेशन का मतलब सिंगल बॉन्ड, नॉट मल्टीपल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड। एक आपका फास्फोरस होगा, एक आपका नाइट्रोजन होगा। आप देखिएगा अभी हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था। आप बताइएगा इनके बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो बॉन्ड लेंथ तो फास्फोरस का ज्यादा है, और बॉन्ड एनर्जी की बात करूं तो बेटा बॉन्ड एनर्जी भी फास्फोरस की ज्यादा है।
अगर बॉन्ड एनर्जी फास्फोरस की ज्यादा है तो बेटा कैटिनेशन भी फास्फोरस का ज्यादा होता है, अर्थात नाइट्रोजन के अंदर कैटिनेशन टेंडेंसी नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है लोन पेयर रिपल्सन होता है, और लोन पेयर रिपल्सन होने की वजह से इसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा, जबकि फास्फोरस में ऐसा नहीं होता, इसलिए फास्फोरस का बॉन्ड एनर्जी क्या होगा बेटा? मोर होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट ग्रुप नंबर 16 और 17 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 16। तो ग्रुप नंबर 16 में अगर मैं बात करूं तो वही ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये सिंगल बॉन्डेड है, और एक आपका सल्फर, ये सल्फर सिंगल बॉन्डेड है। आप बताइएगा सबसे पहले तो इनके बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, तो बॉन्ड लेंथ सल्फर का ज़्यादा होगा। सेकेंड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी, बताओ बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? वो भी सल्फर की ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर तो लोन पेयर रिपल्सन काम कर रहा है, और आपको पता है लोन पेयर रिपल्सन की वजह से इसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा। तो मुझे बताओ कैटिनेशन टेंडेंसी किसका ज़्यादा होगा? तो कैटिनेशन टेंडेंसी भी सल्फर का होगा। ऑक्सीजन के अंदर वही कैटिनेशन टेंडेंसी अप्रोक्सीमेट सेम 0 होती है, अर्थात नाइट्रोजन की तरह इसमें भी कैटिनेशन नहीं होता। अब आ रही है ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन की बात करें तो बेटा फ्लोरीन में कैटिनेशन नहीं होता, क्योंकि यही वापस वही यूनी आपका वैलेंट है, अर्थात ये मोनोवैलेंट है, केवल ये एक ही साइड से कनेक्ट हो सकता है, इसलिए इसके अंदर ऐसी बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं होगी। जबकि अगर क्लोरीन की हम बात करें तो क्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी वैसे भी इससे ज़्यादा है, और इससे ज़्यादा है तो इसमें ऐसा होगा। तो देखो बॉन्ड लेंथ की बात करें तो क्लोरीन का होगा, बॉन्ड एनर्जी की बात करूँ तो क्लोरीन का होगा, क्योंकि यहाँ पर वही क्या लग रहा है, लोन पेयर रिपल्सन काम कर रहा है। और अगर कैटिनेशन की बात करूँ तो बेटा कैटिनेशन भी क्लोरीन का ही ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखना, हमेशा जो कैटिनेशन टेंडेंसी है एक ग्रुप नंबर 14 को छोड़ दो, क्योंकि ग्रुप नंबर के 14 जो एलिमेंट होते हैं उनमें लोन पेयर नहीं होता, इसलिए वहाँ पर कार्बन अर्थात सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट की कैटिनेशन है। बाकी ग्रुप 15, 16, 17 के अंदर सेकंड जो पीरियड के एलिमेंट है उनमें कैटिनेशन टेंडेंसी नहीं होती, जबकि थर्ड पीरियड के एलिमेंट में कैटिनेशन टेंडेंसी होती है। क्यों? क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट में लोन पेयर रिपल्सन होता है। अब बारी आती है ओवरऑल कैटिनेशन टेंडेंसी का ऑर्डर। तो मैं यहाँ से ओवरऑल कैटिनेशन टेंडेंसी ऑर्डर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो बेटा आपने कहा था सबसे ज्यादा कैटिनेशन टेंडेंसी कार्बन की, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है। उसके बाद में आती है बेटा सल्फर की, क्योंकि अभी हमने देखा था सल्फर के अंदर S8 फॉर्म बनाने की टेंडेंसी होती है। और बेटा सल्फर और फास्फोरस की बॉन्ड एनर्जी सेम है, इसलिए सल्फर और फास्फोरस के अंदर जो है वो सेम है। उसके बाद में बारी आती है बेटा सिलिकॉन की। हालांकि सिलिकॉन में लोन पेयर तो नहीं है, बट इसका साइज बड़ा होने की वजह से ऐसा हो रहा है। उसके बाद में बारी आती है बेटा नाइट्रोजन की, और सबके लास्ट में आता है बेटा ऑक्सीजन, अर्थात ऑक्सीजन के अंदर कैटिनेशन टेंडेंसी सबसे लीस्ट पाई जाती है। उसका रीजन क्या है? बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि कैटिनेशन टेंडेंसी बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसी के साथ आपका ये कैटिनेशन टेंडेंसी की प्रॉपर्टी का पोर्शन जो होता है वो कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।